ये जो पैसेज है आपका रिफाइनिंग ऑफ ए मैंगो, इसको सबसे पहले जब आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं तो इस पर जो आधारित क्वेश्चन है आप आसानी से बना लेंगे। देखिए कैसे। मैंगो इज ए हाईली न्यूट्रियस फ्रूट, कहता है मैंगो जो है, आम जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फ्रूट है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन समझते हैं ना, जिसमें कि वो सारे के सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए आवश्यक है। तो मैंगो इज ए हाईली न्यूट्रियस फ्रूट विच इज रिच इन वेरियस विटामिन। तो वो जो है इसमें किस चीज़ की अधिकता है, बहुत सारे विटामिन की और किसकी, मिनरल्स की। मैंगोज आर अवेलेबल इन लार्ज वेराइटी। ये जो आम की बहुत सारी वेराइटीज होती है, बहुत सारी विविधता होती है, अलग अलग स्वाद में होता है कि नहीं होता है, तो इनकी वेराइटीज अलग अलग होती है। ईच ऑरिजिनेटेड इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि हर एक आम जो है, देखिए तो आम की अलग अलग वेराइटी, हमारे यहाँ जो आम की वेराइटी है हो ना हो दूसरी जगह वो आम की वेराइटी नहीं पाई जाती है ना। तो बहुत सारी, पूरे विश्व भर की बात करेंगे आप तो आम की अलग अलग तरह की वेराइटीज पाई जाती है, इसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। वर्ल्ड कहता है वेरी इन द टेस्ट, तो अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में उनका स्वाद भी क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। टू सच वेराइटीज, जिसमें दो जो महत्वपूर्ण वेराइटीज है, विविध है उसका प्रकार है। एक तो जो है दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो आम की महत्ता है, जो जिसमें कि किस आम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, वो है आपका अल्फांसो। कौन सा, अल्फांसो। और दूसरा है आपका बंगानपल्ली, बंगानपल्ली। ऑब्जर्व इन ट्रांजिशंस of the new mango of these two varieties into the ripened one, then answer this question। तो ये जो है आपका, तो मुख्य रूप से आप क्या देखेंगे, जो वेराइटीज में या स्वाद में, खास करके स्वाद टेस्ट के लिए लोग खाते हैं ना, और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी के लिए खाते हैं। तो इसमें अल्फांसो और ये जो बैंगनपल्ली, ये तो निश्चित रूप से लग रहा है कि साउथ इंडियन आम है कुछ इस तरह से। तो ऑब्जर्व द transitions of a new mango of these two varieties into ripened one। तो ये जो पके हुए रिफाइंड वन कहते देन आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसके आधार पे आप देखिए इसका आंसर करें। तो एक तो है राइप है, दूसरा है अनराइप है। रिपनिंग टेस्ट, स्वाद में देखें कौन सा, अल्फांसो। रिफाइंड पीरियड, रिपेंट पीरियड बैंगनपल्ली, रिपेंट पीरियड डे फेज। अब देखें अनराइप, अर्ली राइप, पार्सली राइप, राइप, ओवर राइप एंड डिके। तो इसमें क्या है कि जब आम को आप तोड़ लेते हैं तो 1 से 4 दिन का जो पीरियड होता है उसका, वो क्या होता है, अनराइप होता है, वो अनपका है, वो पका हुआ नहीं रहता। मतलब ये स्टोरेज डेट है कि जहाँ पे आप इतने दिनों तक किसी आम को स्टोर करके रख सकते हैं। अर्ली राइप, ये 5 से 6 दिन में क्या है आपका, लगभग वो थोड़ा थोड़ा पकना लगता है। कहता है पार्सली, ऐसा होता है ना, थोड़ा सा लालीपन आ जाती है, तो ये 5 से 6 दिन का पीरियड। इसके बाद 7 से 11 में वो हल्का हल्का पक जाता है। इसके बाद पूरा पक जाता है कितने दिनों में, 12 से 17 दिनों में। और ओवर राइप, या देखिए जब वो सड़ने लगता है वो कितने दिनों में। ये किसका है आपका, अल्फांसो का है। ये किसका दिया हुआ है डाटा आपका, अल्फांसो का। अब देखिए बैंगनपल्ली का जो है रिपिंग पीरियड 1 से 6 दिन। अर्ली राइप जो पकने को मतलब शुरुआती दौर में जो पकने लगता है वो कितने दिन का पीरियड है आपका, 7 से 8 दिन का। पार्सली थोड़ा थोड़ा पक जाता है, कौन सी दिन में, 9 से 14वां दिन में। 15 से 18वां दिन में वो क्या हो जाता है आपका, पक जाता है। और 19 से 23 दिन में वो क्या हो जाता है आपका, सड़ने लगता है। ये डाटा है आपके पास, कितने में आम की कितनी वैरायटी के बारे में दिया गया है,
2 वेराइटी दिया है। इसके बाद अनराइप पीरियड, अर्ली राइप, पार्सली राइप और ओवर राइप, ये सारे डाटा, बस इतना सा छोटा सा पैसेज दिया गया है। अब वहां पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसका आंसर करिए आप। पहला, हाउ लॉन्ग डज अल्फांसो मैंगो टू टेक बिकम रेड राइप, तो कहता है अल्फांसो जो है पकने में कितना समय लेता है, तो इट टेक्स 12 to 17 days, 12 to 17 days to राइट, है ना, मतलब 12 से, तो आंसर क्या होगा वो, ये आपको यहाँ आंसर ढूंढना होगा आपको, समझ रहे हो ना। तो अल्फांसो जो है वो कितना दिन में पक जाता है आपका, 12 से 17 दिन में वो पक जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डज बंगानपल्ली मैंगो टेस्ट टू बिकम राइप, बंगानपल्ली जो है वो ये 12 से अल्फांसो 12 से 17 दिन, और ये जो है वो कितना दिन, 15 से 18 दिन। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका, इट टेक्स हाउ मेनी डेज, 15 to 18 days टू राइट, ये दूसरे का आंसर हो गया आपका, समझ रहे हो ना, आसान है। तीसरा देखिए, आउट ऑफ 2 वेराइटी व्हिच वन टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिकम राइप, कहता है इन दोनों वेराइटीज में कौन सबसे अधिक समय लेता है पकने में, तो कौन लेगा सबसे अधिक से समय पकने में, बैंगना बैंगनपल्ली, ये ज्यादा समय लेता, क्यों, अल्फांसो जो है वो कितना दिन में पक जाता है आपका, 12 से 17 दिन में, और ये जो है कितना समय में पकता है आपका, 15 से 18 दिन। सो व्हिच वन टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बिकम राइप, तो वो जो है कौन सा मैंगो लेते, कौन सा वेराइटी आपको ज्यादा समय में पकता है, तो वो है आपका बैंगनपल्ली। इसके बाद, कैन एंड ओवर राइप मैंगो बी कंजर्व्ड, कहता है कंज्यूम्ड। अब देखिए, ओवर राइप्ड मैंगो जो है ओवर राइप्ड हो गया, जो ज्यादा पक गया है उसको कंज्यूम किया जाता है, उसको खाया जाता है। तो कह सकते हैं हाँ भी, किसी को ज्यादा पका भी अच्छा लगता है, किसी को कम पका अच्छा लगता है, तो यस वी कैन से। लेकिन जो ओवर राइप हो गया, जो ज्यादा पक गया, वो तो सड़ने की स्थिति में आ गया है, तो प्रायः उसको कंज्यूम नहीं किया जाता है। ऐसा ही होता है, जो ओवर राइप हो गया तो वो टेस्टलेस हो जाता है, उसका स्वाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, तो आप कह सकते हैं तो ओवर रिप्ड मैंगोज वो क्या हो जाता है, फिजिकल और केमिकल गिव रीजन। तो कहता है ये क्वेश्चन जो है आपको खुद दिमाग लगाना होगा। आम का पकना जो है वो क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, आम का पकना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, दैट इज द केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। आम का पकना कौन सा चेंज है आपका, फिजिकल चेंज से मतलब हुआ वो चेंज है जिसको आप रिवर्स बैक कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हो, पका हुआ आम को आप फिर से कच्चा कर लोगे क्या, we cannot reverse it back, so that kind of change is known as chemical change। आम का पकना जो है वो किस तरह का चेंज है आपका, केमिकल चेंज है। आम का पकना क्या चेंज, केमिकल। तो यही कह रहा है, what kind of change the ripping of a mango, whether it is physical or chemical, it's a chemical change because we cannot reverse the change to its back position। जो चेंज हुआ है उसको हम पुनः क्या नहीं कर सकते, उसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। तो ये जो आम का पकना है वो क्या है आपका, केमिकल चेंज है। नाउ इज द रिपिंग ऑफ मैंगो रिवर्सेबल, आम का पकना क्या रिवर्सेबल है क्या अनरिवर्सेबल है आपका, अनरिवर्सेबल है, उसको रिवर्स, ठीक से बैठो तुम, आम का पकना क्या है, रिवर्सेबल है कि अनरिवर्सेबल है आपका, अनरिवर्सेबल है। अनरिवर्सेबल है तो वो कौन सा चेंज हुआ आपका, दैट्स इट। नहीं बना लेंगे क्या।